मुसलमानों के खिलाफ जो इसकी साजिश है वो आज से नहीं है। वो देश की आज़ादी से पहले की है, लगभग 100 साल होने वाले हैं। जिन्होंने साजिश रची थी 1925 में, उस टाइम से इन्होंने देश में एक संगठन बनाया 1925 में मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को देश से निकालने के लिए, मुसलमानों को नॉन टेंजेबल और टेंजेबल परेशान करने के लिए एक संगठन बनाया था जिसका नाम है RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। जिसके बहुत सारे इंसेक्ट्स भी बन गए बाद में, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनका अलग अलग काम दे दिया गया है कि तुम ये करो। ये बजरंग दल, मैं आपको बताता हूँ बजरंग दल के बारे में कि बजरंग दल वही है जो दलित लोग होते हैं, जो छोटी जाति के लोग होते हैं हिंदुओं में, उनको बजरंग दल का टाइटल दे दिया गया, उनको ये वाला सौंप दिया गया टाइटल कि तुम ये काम करो। बजरंग दल वो लोग होते हैं। तो ये मत समझना कि ये मुसलमानों के हमदर्द हैं, भले ही इन पर कुछ भी होता रहे, ये मुसलमानों के दुश्मन है। और हिंदू बाहिनी सेना है, विश्व हिंदू परिषद है, इस तरह के बहुत सारे संगठन हैं इनके, बहुत सारे नाजायज़ औलाद हैं इनके। और ये इन्होंने आज़ादी से पहले से लेकर के अभी तक मुसलमानों के खिलाफ साजिश में कोई कसर नहीं छोड़ा, मुसलमानों का खून बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। हर टाइम जब मौका मिला इसे मुसलमानों का खून बहाने का इन्होंने बहाया। 1947 के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो 2 बार इन पे बैन भी लग चुका है, RSS पे, जैसा कि आपको पता होगा। और फिर आज़ादी भी इनको मिल गई बैन के बाद, फिर कुछ दिनों का बैन लगा था, इन्होंने इनकी हरकतों की वजह से लगाई थी। फिर इन्होंने सोचा कि अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि इस देश में हम कुछ भी करें, जो मर्जी आए करें, जिस तरह के जुल्म ढाएँ, जितना खून बहाएँ, जिसका खून बहाए, मुझे कोई बैन करने वाला ना हो, मुझ पर कोई उँगली उठाने वाला ना हो, मुझे अदालत में पेश ना किया जाए, मुझे कानून से डर ना हो। तो उन्होंने सोचा कि क्यों एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिया जाए और पॉलिटिकल पार्टी के जरिए हम सत्ता में आ जाएंगे और फिर सब कुछ हमारा होगा, कोर्ट भी हमारा होगा, पुलिस भी हमारी होगी, सब कुछ हमारा होगा। तो उन्होंने 1980 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम BJP है, भारतीय जनता पार्टी, जो आज सत्ता में मौजूद है। तो इनका ये कोशिश अब जाके कामयाब हो चुका है और ये सत्ता में आ चुके हैं। ये BJP को अब ये मत समझिएगा कि ये कोई अलग पॉलिटिकल पार्टी, बल्कि RSS का एक हिस्सा है, उन्होंने ये बस बनाया है BJP को। अब सोच सकते हैं आप कि जिस RSS का ये शुरू से ये मानना था, जिसका ये शुरू से एक टारगेट है मुसलमानों को यहाँ से ख़त्म करना, मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों पे बहुत सारे दबाव डालना, उस संगठन की पार्टी अगर सरकार में आती है तो क्या लगता है कि आपको वो देश को सही से चलाएगी या फिर मुसलमानों के साथ वही हाल करेगी जो RSS चाहता है। नाम तो मोदी का है कि सरकार मोदी की है, मोदी बैठा हुआ है, लेकिन उसके पीछे जो बैक पे है वो कोई और चला रहा है इसको, इस सारे सिस्टम को। मोदी तो बस एक मोहरा है उसका और कुछ नहीं है। पीछे सारे सिस्टम और सारे जो नियम कायदे बनाए जाते हैं वो उनकी तरफ से बनाए जाते हैं, RSS की तरफ से बनाए जाते हैं, वो जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए यहाँ इस तरह के कानून बनाए जाते हैं इंडिया में कि जिससे मुसलमान को परेशानी हो, मुसलमान यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हो जाए, मुसलमानों को यहाँ मुश्किलातों का सामना करना पड़े। इस तरह के बहुत सारे कानून बनाए गए। और इससे पहले भी बाबरी मस्जिद पर हमला किया गया, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उसके बाद फिर गुजरात दंगा हुआ। और बाबरी मस्जिद का जैसे फैसला आया है, इससे आपको तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि यहाँ की कोर्ट, यहाँ की अदालत जो है वो किसके अंडर में काम कर रही है। जाहिर सी बात है RSS के अंडर में काम कर रही है, जो चाहेगी वही फैसला देगा। हालांकि सारे सबूत के होने के बाद भी बाबरी मस्जिद की ज़मीन को उसे दे दिया गया। सरासर नाइंसाफ़ी दुनिया देखे, कुछ नहीं बोले। और ये लगातार चलता आ रहा है। हर रोज़ जुनैद से लेकर, अखलाक से लेकर के जुनैद हो, इस तरह के बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई जो इनके दरिंदगी का शिकार हो चुके हैं। हमने कुछ नहीं करा, आज तक हमने कुछ आवाज़ तक नहीं उठाई, एक छोटा सा आंदोलन तक नहीं किया। क्यों? हमें डर लगता है। मुसलमान यहाँ के डरते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम कुछ करेंगे तो हम पे आ जाएगा। जब तक घर में वो मसला नहीं आता है तब तक वो बोलते नहीं हैं। कश्मीर में हो रहा है जो कुछ भी, वो बिहार के मुसलमान हो या UP के हो, दिल्ली के हो, महाराष्ट्र के हो, बंगाल के हो, हर जगह के मुसलमान बस चुपचाप देख रहे हैं कि कश्मीर में हो रहा है जो भी हो रहा है। कश्मीर के मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, वो बस सोच रहे हैं कि कश्मीर के साथ हो रहा है, हमारे साथ तो नहीं हो रहा। जब उनके साथ होता है तो दूसरे देखेंगे। तो पीछे शायर ने सही कहा कि जलते घर को देखने वाले फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर तुम भी चुप थे, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो आज जब कश्मीर को जब आप जलते हुए देख रहे थे, वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था, आप देख ही रहे थे। कुछ तो यहाँ के मुसलमानों ने तो कुछ नहीं किया, एक आवाज़ भी नहीं उठाई यहाँ के मुसलमानों ने कि कश्मीर के मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों करो। क्यों? डर था, अपनी ज़िंदगी का सबको परवाह है, किसी के साथ कुछ भी हो, बस यही बात है। तो उसके बाद आज हालात आप देख रहे हैं कि आपने 6 महीने कश्मीर में लॉकडाउन लगाया और खुश थे, बैठे हुए थे। यहाँ आप 2 साल से झेल रहे हैं बीमारी कोरोना का और फिर लॉकडाउन भी झेल रहे हैं। अब समझ में तो आ गया होगा कि लॉकडाउन का मतलब क्या होता है और किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। उनके साथ हमेशा लॉकडाउन लगा रहता है, हमेशा कश्मीर में हमेशा यही हाल रहता है। वो किस तरह से जी रहे होंगे, वो किस तरह से अपने काम को और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे, कितनी मुश्किलों से। आज हमें 2 सालों में ये एहसास हो गया है कि कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही है, कितने लोगों की जॉब्स छूट गई हैं, कितने लोगों की पढ़ाई बर्बाद हो चुका है।
ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल, कॉलेज सारे बंद हैं। इस तरह के हालात कश्मीर में हमेशा बना के रखती है यहाँ की सरकार। हम कुछ नहीं बोलते, तो उसका सज़ा हमें मिलना था, मिल रहा है। तो ये हमारी गलती है जिसकी वजह से ये सज़ा हमको और ज़्यादा मिल रहा है। हम बाबरी मस्जिद के टाइम भी चुप थे। अगर हम उस टाइम में स्टैंड लेते, उस टाइम में हम आवाज़ उठाते, तो शायद गुजरात में 2002 का दंगा ना होता और हज़ारों मुसलमान हमारे शहीद ना होते। गुजरात में अगर हम स्टैंड लेते, वहाँ आवाज़ उठाते, हम कुछ एक्शन लेते, तो मुजफ्फरनगर का दंगा ना होता। लेकिन हम हर जगह खामोश रहे, तो इसका हमको बदला भी मिलता गया और अभी तक मिल रहा है बदला। अभी तक हम खामोश बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, ना कुछ बोल पा रहे हैं। लेकिन और उसके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, बीजेपी हो, आरएसएस हो या यहाँ के संघी लोग जो भी हो। लेकिन मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे हौसले जितने भी बुलंद हो जाए, तुम चाहे जितने भी खुश हो रहे हो, तुमने चाहे 1925 से लेकर के अभी तक लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया होगा, मुझे पता है। लेकिन ये जो तुम्हारी प्लानिंग है, ये जो तुम सोच रहे हो, यहाँ से मुसलमानों को तुम निकाल दोगे, यहाँ से मुसलमानों को हिजरत करने को मजबूर कर दोगे, वो ये सोच जो तुम्हारा, ये जो तुम अचीव करना चाहते हो इस मकसद को, वो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे इस मकसद को अचीव करने में। क्योंकि मैं ये गारंटी देता हूँ, कभी नहीं कर पाओगे। तुम लगे हुए हो, पूरी कोशिश से लगे हुए हो, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। इतना आसान काम नहीं है। ये जो तुम जितना कर चुके हो, ये तुम गनीमत कर लो कि इतना तुम कर चुके हो, वो इस वजह से कर चुके हो क्योंकि यहाँ का मुसलमान खामोश था, वरना तुम इतना भी नहीं कर पाते। तुम्हारे अंदर इतनी हैसियत नहीं है मुसलमानों से लड़ने की। लेकिन मुसलमान यहाँ का पता ही है, किसी के घर में कोई हुआ, कुछ हुआ तो बस अपना इसको पड़ा हुआ है कि वहाँ कुछ भी हुआ, हम बस सेफ है, बस हो गया। ये हाल है मुसलमान का यहाँ इंडिया के। तो बस झेलते रहो, कल उसके यहाँ होता है, परसों उसके यहाँ होता है, परसों सबके यहाँ हो रहा है, एक एक करके। तो जब तक मुसलमान ऐसे रहेंगे तब तक वो ऐसा होता ही रहेगा। तो अब इसका एंड कैसे होगा? ये क्या जुल्म होता ही रहेगा हमेशा? क्या मुसलमानों को यहाँ से निकाल कर ये दम लेंगे कि इन्होंने जो प्लानिंग करी हुई है वो ये प्लानिंग में सक्सेस हो जाएंगे? और इन्होंने तो अल्टीमेटम भी दे रखा है 31 दिसंबर 2024 का, 31 दिसंबर 2021 का अल्टीमेटम दे रखा है इन्होंने। नागेश्वर सिंह है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने ये अल्टीमेटम दे रखा है कि 31 दिसंबर 2021 को हम यहाँ से इस्लाम और ईसाई को खत्म कर देंगे। और एक इस वक्त की बड़ी खबर, धर्मांतरण के आरोपी राजेश्वर सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। राजेश्वर सिंह ने कहा कि 31 दिसंबर 2021 तक हिंदुस्तान से इस्लाम और ईसाई को खत्म कर दिया जाएगा। धर्म जागरण मंच के पश्चिमी यूपी के प्रमुख राजेश्वर सिंह ने यह बयान यूपी के एटा में दिया है। राजेश्वर सिंह ने कहा कि उन्होंने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक 31 दिसंबर 2021 तक देश के सभी मुसलमान और ईसाइयों की घर वापसी कर उन्हें हिंदू बना दिया जाएगा। यह जो देश है, इस देश को हमने कई बार आर्य देश बनाया। मैंने आपको बताया था, भगवान राम के समय, भगवान कृष्ण के समय, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के समय जगत गुरु शंकराचार्य ने करोड़ों विश्वमार्यम किया। ये हमारे समाज की परंपरा है। जब हमारे समाज पर संकट आता है, हम अपने समाज को उनसे बचाने के लिए प्रयास करते हैं और बचा करके उसको पुनः हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करते हैं। फिर दोबारा विदेशी शक्तियाँ घुसती हैं, फिर वे धीरे धीरे अपना वर्चस्व बनाती हैं और फिर एक बार को ऐसा लगता है कि देश अब गया कि तब गया, हम दोबारा फिर उसको बचा लेते हैं। देश की अस्मिता जग चुकी है, भारत की अंतरात्मा जग चुकी है, भारत माता जग चुकी है और वैभव प्राप्त करने के लिए तड़फ रही है, प्राप्त कर रही है। आप इंतज़ार करिए, आप देखते जाइए। अभी तो हमने 31 दिसंबर 2021 इज़ द लास्ट डेट फॉर क्रिश्चियन एंड इस्लाम इस दिस कंट्री, ये हमने तय किया है। 31 दिसंबर 2021 से पहले हम भारत में इस्लाम और ईसाईयत को ख़त्म करेंगे। ये हमारा संकल्प है, मेरा संकल्प है, मेरे साथियों का संकल्प है। हम इस काम को अवश्य पूरा करेंगे। नहीं कर पाए तो फिर एक चरण और बढ़ा देंगे, किंतु ये हमारा संकल्प है। आपको बताते हैं कि 2021 तक सबको हिंदू बनाने का दावा करने वाला राजेश्वर सिंह कौन है, कैसे ये जगह जगह धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और 2014 के लिए इसने क्या टारगेट बनाया हुआ है। ढोंगी बाबा था अयोध्या का, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा है कि 2 अक्टूबर 2021 को अगर यहाँ से मुसलमानों का सिटीजनशिप खत्म नहीं किया गया तो हम गंगा में डूब जाएंगे। तो बेटा तुम्हें तो डूबना है ही, क्योंकि किसी का बाप भी खत्म नहीं कर सकता और उन्हें भी पता है कि हम खत्म नहीं कर सकते। भले ही कुछ मुसलमानों को उन्होंने कत्ल किया, भले ही कुछ मुसलमानों को उन्होंने शहीद किया है, लेकिन वो इस तरह का हालात, इस तरह की हरकत वो कभी नहीं कर सकता। इतनी उसके अंदर पावर नहीं है। और अब मैं बता दूँ कि इसकी जो मकसद में ये क्या कामयाब हो पाएंगे या नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे कामयाब। कुछ थोड़ा नुकसान कर चुके हैं मुसलमानों का, थोड़ा करेंगे मुसलमानों का और नुकसान, लेकिन ये जो मकसद में चल रहे हैं उसमें ये कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे।
बस कुछ दिनों की इंतज़ार है, कुछ दिनों का इंतज़ार है। हालात बदलने वाले हैं मुसलमानों के। और मैं उस आरएसएस को और इस बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जितने कुत्ते हैं दरिंदे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतना ही पावर है, तुम अगर इतना ही अपने आप को समझते हो कि हम जिसको चाहे वहाँ मार दें, हमारे अंदर इतना पावर है, सोच रहे हो अगर तुम इतना, तो फिर अभी तुम्हारा बाप जो तालिबान वो अफगानिस्तान में आ रहा है, अफगानिस्तान में सत्ता में आ रहा है। तुम अपने सारे बजरंग दल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जितने भी फौज हैं, हिंदू वाहिनी सेना जो भी है, सबको लेकर के अफगानिस्तान पहुँचो और उसे वहाँ आने से रोको, क्योंकि अगर वो वहाँ पे आ गया ना फिर तुम्हारी खैर नहीं है, ये जान लेना। फिर भागते फिरोगे, तुम जगह नहीं मिलेगा तुम्हें भागने का, बाद में फिर तुम मुसलमानों की पनाह लोगे, फिर मुसलमानों के बीच में आके बैठना पड़ेगा तुम्हें बचने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी फौज को लेकर वहाँ जाओ, यहाँ क्यों वेस्ट करो टाइम, अफगानिस्तान जाओ, वहाँ तालिबान को जा करके रोको, जा करके वहाँ सत्ता में आने से रोको। वैसे ही बस इतना याद रखना और कोशिश करो जा करके सारे हाफ पैंट वाले जितने चड्डी वाले हैं तुम्हारे, बीजेपी के, बजरंग दल के, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के जो भी हैं, सारे के फौज लेके पहुँच जाओ वहाँ पे, उसको रोक करके दिखाओ। लेकिन मुझे पता है तुम रोक नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर इतना कैपेसिटी नहीं है, तुम भाग जाओगे वहाँ से, तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत अगर होती, तुम अगर यहाँ के मुसलमानों को अगर तुम ख़त्म करना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट अनाउंसमेंट कर दो, हो जाओ तैयार, बोल दो डायरेक्ट कि हाँ मुसलमान के हम दुश्मन हैं, हम मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं, मुसलमान मेरे सामने आ जाए लड़ने के लिए एक बार में, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान। वो भी तुम नहीं कर सकते हो, पता है तुमको कि हम लड़ नहीं सकते हैं पूरे मुसलमान से एक बार में, इसलिए तुम एक एक करके तुम ऐसा कर लो। लेकिन एक एक करके कितना करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे।